चंद रोज़ पहले एक बहुत ही अंदोनाक सानिया पेश आया हज़ारा एक्सप्रेस का। ये बदकिस्मत ट्रेन जो है ये कराची से रवां दवा थी। अब कंट्री की जानिब जब ये डिरेल हुई, इसमें 30 लोगों की जानें गईं और दर्जनों लोग ज़ख्मी हुए। गवर्नमेंट ने शुरू में ये कहा कि ये सैबोटाज भी हो सकता है, ये साजिश भी हो सकती है, लेकिन अब जो एक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई है उसमें इसको रूल आउट किया गया है और जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है उसमें पता लगा है कि ये अफसरान की गफलत का नतीजा था। इसमें मैकेनिकल और इंजीनियरिंग डिवीज़न के लोग शामिल थे और कोई 6 अफसरान को इस वक्त मुअत्तल किया गया है। तफसीली रिपोर्ट जो है वो आने में कुछ टाइम लगेगा। ये एग्जैक्टली ये फॉल्ट क्या था? आपको याद होगा पिछले चंद दिनों में सोशल मीडिया पर और हमारे टीवी चैनलों पर बार बार हमें ये बताया जाता रहा कि हमारा जो ट्रैक है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ पे लकड़ियों से लोहे के इस ट्रैक को कहीं कहीं पे जोड़ा गया है और इस पे बहुत गम और गुस्सा था, नाकाबिले यकीन थी ये बात। तो मीडिया भी अपने सेंसेशनलिज्म में अक्सर औकात गलतियाँ भी करता है। अगर ये तस्हीह हुई है, हमारी मालूमात में इजाफ़ा हुआ है तो इसको हम रिकग्नाइज़ करते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि हमारे यहाँ ट्रेन के जब भी हादसात होते हैं उसमें नुकसान बहुत होता है और एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में रोड, रास्ते और पुल और अंडर पासेस बनाने में तो बहुत तवज्जो दी, लेकिन हमने अपने रेलवेज़ पे तवज्जो नहीं दी और उसमें हमने इन्वेस्टमेंट नहीं की, उसमें हमने जो सरमायाकारी करनी चाहिए थी वो हमने नहीं की। तो पाकिस्तान रेलवेज़ को क्यों इतना सफ़र किया है, इस पर थोड़ी सी बात करते हैं। अंजुम परवेज़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, साबिक जनरल मैनेजर हैं पाकिस्तान रेलवे के और आजकल मेंबर भी हैं रेलवे बोर्ड के। अंजुम परवेज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आई और इससे जो हमें लेसन्स लर्न करने हैं वो बात तो वज़ीर साहब ने कर दी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जितना अरसा आपका गुजरा है पाकिस्तान रेलवेज़ में, ये बताएं कि ये जो बात है अंडर फंडिंग की, जब आप अपने मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? क्यों हम इसमें पीछे रह गए हैं और हमने ये रेलवे के निज़ाम को जो है यहाँ पे पहुँचाया कि इतने बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इंतहाई दिली दुख का इजहार करता हूँ। ये जो हादसा हुआ जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, बहुत जख्मी हुए। माई हार्ट रियली गोज़ आउट टू ऑल ऑफ देम हु लॉस्ट देयर डियर वंस। मैं तमाम मुतासरीन से माफ़ी का खासगार हूँ कि ये हमारी मैं इन्हें, जैसे आपने कहा, रेलवे में सर्व भी किया है, अभी भी मैं रेलवे बोर्ड का मेंबर हूँ, तो मैं उन तमाम लोगों से, तमाम मुतासरीन से माफ़ी का भी खासगार हूँ। अब आपने जो बात की है, ये हादसात रेलवे में होते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, हादसात जो हैं वो आप कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बहुत ही एक क्रिमिनल बात है कि एक ही वजह से बार बार एक्सीडेंट्स हों और उनकी रोकथाम न की जा सके। ये हकीकत है कि रेलवे जो है वो एक मैं समझता हूँ कि कॉन्टीन्यूस साइकिल ऑफ अंडर फंडिंग उसका शिकार है कि उसको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो अपने एसेट्स को अपग्रेड करने के लिए चाहिए, वो उसको नहीं मिलती। कंपैरेटिवली रोड को प्रेफरेंस दी जाती है।